खुर्रम भाई, कल का जो इशू हुआ इस पे आप क्या कहेंगे? खुर्रम भाई, जैसे तफसील तो आपने बयान कर भी दी। जैसे आज से 6 माह पहले जो ऑपरेशन हुआ था उसमें ताजरों ने मुकम्मल तावन किया था इदारों के साथ। यानी कि जैसे पहले उन्हें इतला मिली तो हर दुकानदार ने तकरीबन अपने जिनके शेड बाहर निकले हुए थे, हालांकि उन शेड के साथ तजावुजात का तो कोई ताल्लुक था भी नहीं, वो धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, यहाँ तक लेकिन उस पे ना कुछ चीजें लटकाई जाती थी जो रोड पे आ जाती थी, हटा दिए ना वो उन्होंने। मतलब वो गवर्नमेंट ने जो भी हुक्म जारी किया तो वो सारे दुकानदारों ने, ताजरों ने, पूरी रावलपिंडी में हुआ था, सिर्फ डोकसू में नहीं था। अगर एक डोकसू में होता तो शायद दुकानदार भी उस पर एक्शन लेते ना करते। तो वो स्टार्ट जैसे कि बड़ी मार्केटों से लिया गया, हमारे तक पहुंचते हुए तकरीबन दुकानदारों ने मुकम्मल तावन करके वो सारा कुछ उन्होंने हटा दिया था अपना। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तब भी किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली, मुकम्मल तावन किया उनके साथ। हालांकि दुकान जो हमारी जो मार्केट की जो पोजीशन है वो आपके सामने ही है, ऐसे ही है। उसके हर मार्केट के ये जो खास कर जो हमारी वाली ये लाइन बनती है, इसके हर दुकान के आगे से नाला गया हुआ है और नाले की चौड़ाई आपने देखी है कम से कम 2.5 से 3 फुट उसकी चौड़ाई है। ठीक है। तो वो नाला तो जैसे पहले बंद था तो वो दुकानदारों मार्केटों के आमद के लिए सेफ था, एक रास्ता समझने के रास्ता था, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। उस पर भी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो उसको बनाने का कहा गया कि वो आपको हम बना के देंगे, तो 6 महीने होने वाले हैं तकरीबन। और बिल्कुल ऐसे ही है। और बनाने को तो छोड़ दे, आपके सामने ही है, आपने जो है ना हर मौके पे हमारी कवरेज भी की है, मार्केट का आपने साथ दिया है। तो आपने देखा कि वो सफाई भी जो है ना मार्केट ने खुद अपने मदद आपके तहत करवाई है। बिल्कुल। मतलब ताजर यूनियन से करवाई है, जैसे कि हमने अपने जो हमारे बड़े हैं शर्जील मीर साहब, उनके कहने पे करवाई। ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत वो सफाइयाँ करवा दी। उसके बाद उसके जो लेंटर वाला मामला था वो अभी तक हल नहीं हुआ। मैंने देखा काफी सारे दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत तकरीबन कुछ मार्केट के मालिकान ने जो है ना खुद अपने वो लेंटर भी डाल दिए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नीचे हमारी 2-3 मार्केटें ऐसी हैं कि जिनके आगे उन्होंने लेंटर खुद से डाल दिए हैं। बिल्कुल ऐसे है। उसके बाद जो कल वो दोबारा जब ऑपरेशन के लिए आए हैं, खुर्रम भाई देखें, दो ताजर जो है ना, ताजर कोई हर वक्त अगर जलील करने का ही मकसद है, जैसे कि पैरा फोर्स बनी है, तो वो क्या सिर्फ आया जो दुकानदार बैठे हुए हैं वो तो दुकानों का किराया दे रहे हैं, अगर वो 2 फुट बाहर निकल रहे हैं तो उनको जो है ना बेइज्जत भी किया जा रहा है। जैसे कल उनका सामान उठाया गया बगैर वार्निंग के, आ गए कल वो, ठीक है, एक वार्निंग भी देनी चाहिए थी ने, लेकिन आए, उन्होंने ऑपरेशन किया। जो रेड़े वाले रास्ते में खड़े हुए कह रहे हैं जी कि जब हमने एक्शन लिया था उसके बाद हमने वार्निंग दी थी कि, और कल जब तारिक यानी साहब भी वहाँ मौजूद थे, आप भी मौजूद थे और बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो उस वक्त उन्होंने ये बाकायदा तौर पे कहा जी कि मैंने जो अल्फाज सुने हैं ना वो ये थे जी कि तारिक यानी साहब के कहने पर हम तकरीबन 1000 दफा यहाँ से वापस जा चुके हैं। अच्छा, ये अल्फाज सुने मैंने। देखिए, हम तो अपनी मार्केट का बताएंगे कि हमारी मार्केट में आप यहाँ पे मौजूद होते हैं तकरीबन एट अ टाइम, आप 24 घंटे आपकी यहीं पे ये अकेडमी भी है, आप यहीं पे होते हैं। कोई टीम उसके बाद दोबारा नहीं आई कि आपने मार्किंग नहीं करके दी, बिल्कुल कोई हदूद नहीं बताई कि दुकानदार ने कहा था कि ठीक है, कहा था ना कि ये हदूद बना के देंगे आपको, ये लाइन करके देंगे कि भाई यहाँ से आगे आपने नहीं आना। वो सिर्फ तोड़ फोड़ करके उसके बाद इस तरफ रुख ही किसी ने नहीं किया। 6 महीने बाद कल आए हैं, ठीक है। और मेरे सुनने में तो ये आया कि ये फौजी कॉलोनी की तरफ जा रहे थे, आगे रास्ता बंद था तो इस तरफ आ गए। अच्छा, नहीं, इस बात का मुझे इल्म नहीं है, मैंने ये सुना है। अच्छा, नहीं, इस बात का इल्म हमें नहीं है, तो जो जिसका इल्म है वो मैं आपसे बात शेयर करूंगा। हुआ ये है कि देखें, कल अगर वो आए हैं 6 महीने तक उन्होंने इस तरफ का रुख भी नहीं किया, और मैं आपको ये अल्फन कह सकता हूँ कि कम से कम 15 से 20 दिन कोई दुकानदार 1 फुट भी बाहर नहीं आया था। हाँ जी, शुरू में तो ऐसा ही था, शुरू में ऐसा ही था कि कोई भी नहीं आता, क्योंकि मार्किंग उन्होंने कहा था। लेकिन जो आपने मार्केट की पोजीशन देखी थी, जो हमारे मार्केट के आगे जो नाला बना हुआ है उसमें कितने हादसे हो गए, कभी बच्चे गिर जाते थे नाले में। बिल्कुल, मतलब ये है कि अगर एक दुकानदार ने छोटी सी स्लिप रख के 2.5-3 फुट की रख के अपने रास्ता तो बना लिया था, लेकिन जब लेडीज आती है ये मार्केट है, उनके साथ बच्चे भी होते हैं। बिल्कुल, अब एक लेडीज एक बच्चा हो वो तो सेफली गुजर जाती है, लेकिन जब 5-6 लेडीज इकट्ठी हो, उनके साथ बच्चे भी हो, तो फिर उनका गुजरना मुश्किल हो जाता है ना। देखिए, हुकूमत ने अगर तोड़ फोड़ करके, बस उनका मकसद क्या था कि सिर्फ जलील करना था कि भाई ताजरों को जो है ना मुश्किलात में डाल देंगे। अगर उनका मकसद है अगर मार्केट की सफाई करना और मार्केट की अगर ताजरों मार्केट को अगर बेहतर करना उनका मकसद था, तो फिर उसके बाद उन्हें आना चाहिए था, मार्किंग करनी चाहिए थी, नाला बना के देना चाहिए था। उनका तो मतलब सिर्फ उन्होंने जोर दिखाया कि हुकूमत में ये जोर है, हुकूमत पावर में, हुकूमत कुछ भी कर सकती है।